खंड बा, पहले तो खंड का में 20 क्वेश्चन आंसर आएंगे, 20 क्वेश्चन आंसर आएंगे। उसके बाद में आपका ये गद्यांश आएगा। तो गद्यांश में सबसे पहले क्या लिखना होगा कि कौन सा लेखक है और कौन सा पाठ है। तो ये जो संदर्भ होता है, संदर्भ में ये लिखा जाता है। कभी कभी संदर्भ शब्द नहीं देते हैं, लिख देते हैं कि पाठ एवं उनके लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें लिखा हुआ है, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है यह वह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में वह एकता है। इसी समय इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। तो ये किस पाठ का है, ये मालूम है आप लोगों को? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का है नहीं? भारतीय संस्कृति आपके में भी है, 10th में भी है। चलिए देखिए, दूसरी बात इस संबंध में विचारनी है। इसमें कवि ये लेखक ये कहते हैं कि जो भी विचार करने योग्य बातें हैं वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना। संस्कृति, हमारी जो संस्कृति भारतीय संस्कृति का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। हमारे देश की जो संस्कृति है और हमारी सामूहिक चेतना है, यानी चेतना का मतलब है हम लोग किसी चीज के लिए सजग हो जाएं। हमारे अंदर अब प्राण अवस्थित है, जैसे हमारे अंदर प्राण है, इसी तरह से हमारे अंदर की जो चेतना है, हमारे अंदर के जो विचार है, हमारे अंदर की जो बुद्धिजीव है, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तो वो अपनी बुद्धि को लगा करके अपने समाज को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। तो देखिए, हमारे देश की जो चेतना है वही हमारे देश का प्राण है। इसी नवीन चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, यही जो नैतिक चेतना है, इसी के सूत्र में मतलब इसी में बंधा हुआ है क्या, हमारे यहाँ के नगर और ग्राम, यानी हमारा नगर और ग्राम। अगर नगर हमारा मतलब अगर हम अपने नगर के प्रति सतर्क होंगे, नैतिक चेतना होगी हमारे अंदर, तो हमारा ग्राम और हमारा प्रदेश, हमारा संप्रदाय जहाँ पर हम जिस चीज में मतलब जो हमारा संप्रदाय है, हमारे विभिन्न प्रकार के वर्ग, जैसे किस वर्ग के हैं, किस वर्ग से हैं आप, ठीक है। उसके पश्चात जातियां और कौन कौन सी जातियां हैं, इन सब की अवचेतना हमारे अंदर होनी चाहिए। विभिन्नताएं हैं, हर तरह की विभिन्नताएं हैं, क्योंकि धर्म, संप्रदाय, जाति और नैतिक चेतना सभी के अंदर होनी चाहिए जो इन सब चीजों का ज्ञान रखते हैं। उसके पश्चात क्या है, उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं, यहाँ उन सब में वह एकता है और सभी लोग जो है मतलब एक हैं, यानी विभिन्न होते हुए भी एक हैं। हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, जाति अलग है, विविधताएं हैं सब चीज में, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। हमारे इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, उन्होंने कहा था कि बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो क्रांति करने के लिए तैयार हों। बापू ने जनसाधारण को, यानी लोग जो मतलब साधारण लोग हैं, जो बात को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, और बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, बुद्धिजीवी लोग जो है वो उनके नेतृत्व जानते हैं, वो मतलब हमारा नेतृत्व करें और जो जनसाधारण है वो उस चीज को आगे की ओर ले जाएं। तो क्रांति करने के लिए तत्पर इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था।
कहते नहीं है चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोर्ट पर घुसी और कि गांधी जी ने किसका सहारा लिया था? करोड़ों लोगों का लिया था। उन्होंने केवल ये मतलब करोड़ों लोगों का लिया क्या था, करोड़ों लोग उनके पीछे चल दिए थे। वो जो भी बात कहते थे उस बात को सभी लोग मान लेते थे, जो बात वो कहते थे वही बात सभी लोग मानते थे। तो अगर ये नव चेतना हमारे अंदर आ गई है, हमारे अंदर